हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वाड्रेटर लीफ बनाना है तो हम लोग पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक रफ डायग्राम। LIFT है एक्चुअली, तो LIFT लिख देते हैं। यहाँ पे LI बोला है हम लोग को 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं। IF बोला है 3 सेंटीमीटर, जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख देते हैं। TL है 2.5 सेंटीमीटर। LF है, LF यहाँ पे हो गया, डायगोनल हो गई। LF है 4.5 सेंटीमीटर और IT है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो है वो 4 सेंटीमीटर है। हम लोग को ये मदद करके, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हम लोग को अभी कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैं LI से शुरू करती हूँ। LI हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग स्केल की मदद से पहले तो 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। सो पहले ये हमारा हो गया, दैट इज ऑफ 4 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं LI यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम लोग कंपास लेते हैं। कंपास के ऊपर स्केल पे 2.5 हम लोग मेजर करेंगे। सो 2.5 कुछ इस हिसाब से मेजर हो जाएगा। ये हमारा 2.5 हो गया। तो हम लोग यहाँ से पहले L को सेंटर रख के यहाँ पे एक आर्क मार देंगे हम लोग। फिर हम लोग I से लेके 4 सेंटीमीटर लगाएंगे ताकि हम लोग को T मिल जाएगा। 4 सेंटीमीटर हम लोग इसको भी मेजर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अवर 4 सेंटीमीटर। सो हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करके कंस्ट्रक्शन में यूज कर लेंगे। आपको स्केल पे करना है तो आप स्केल भी यूज कर सकते हो। सो ये हमारा हो से। सो हम लोग को I को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर आर्क मारना है, और जब हम लोग आर्क मारेंगे तो हमारे पास T पॉइंट मिल जाएगा। सो उसको नाम दे देते हैं और ज्वाइंट कर लेते हैं पहले ये 2 पॉइंट्स से। फिर हम लोग आगे का प्रोसीजर देखेंगे। ये हम लोगों ने ज्वाइंट कर लिया और हम लोग अभी LT के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। अभी हम लोग I से लेके 3 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम लोग वापस से स्केल और कंपास ले लेते हैं। 3 सेंटीमीटर अभी हम लोग I पे रख के, सेंटर रख के हम लोग यहाँ पे मारेंगे हमारा 3 सेंटीमीटर। अभी हम लोग L पे रख के 4.5 मारते हैं। मेजर कर लेते हैं पहले तो 4.5 यहाँ पे होता है। सो हम लोगों ने मेजर कर लिया, ये 4.5 हो गया। सो हम लोग L पे रख के यहाँ पे 4.5 कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो ये हो गया F। नाउ जॉइन FI और TF। दोनों को ज्वाइन कर देना है। EF को और LF को भी ज्वाइन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे LF को ज्वाइन कर लेते हैं और क्विकली कंस्ट्रक्शन स्टेप्स देख लेते हैं। हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में पहले जो जो स्टेप किए हम लोग लिखेंगे। पहले हम लोगों ने LI यहाँ पे ड्रॉ किया, तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ LI इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देन हम लोगों ने यहाँ पे L को सेंटर लेके यहाँ पे T कंस्ट्रक्ट किया था, तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद द T सेंटर ऑफ L and the radius of 2.5 centimeter. Draw an another arc taking I as a center, radius of 4 centimeter, and name it T. Join LT and IT. फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे by taking draw an another arc of taking I as a center and the radius of 3 centimeter. Draw an another arc of L taking L as a center of 4.5. Whenever they intersect, name it F. Join LF, FI and TF. Thus, our quadrature LIFT is constructed. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वाड्रेटर गोल्ड। पहले हम लोग यहाँ पे एक रफ डायग्राम क्रिएट कर देते हैं। GOLD, पहले OL है यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देते हैं 7.5 सेंटीमीटर। फिर GL है 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर GL। GD यहाँ पे बोला हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। LD मतलब ये रहा 5 सेंटीमीटर, और OD जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहाँ पे OD को 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अभी इसके बेसिस पर हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। पहले बेस 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग पहले बेस 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं।
ये हमारा कुछ 5 सेंटीमीटर इस हिसाब से हो गया, और ये हमारा 5 सेंटीमीटर बन गया है। हम लोग इसको नाम देते हैं DL। सो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे DNL। डी को सेंटर लेके हम लोग 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाने वाला है। सो स्केल की मदद से पहले हम लोग यहाँ पे कंपास पे 6 सेंटीमीटर हम लोग पहले मेजर करेंगे। तो हमारा 6 सेंटीमीटर कुछ इस हिसाब से हुआ। सो डी को सेंटर लेके हम लोग यहाँ पे आर्क मारने वाले हैं। फिर एल को लेके हम लोग यहाँ पे आर्क मारने वाले हैं, क्योंकि आप देखने जाओगे तो डी से लेके भी 6 सेंटीमीटर है और एल से लेके जी भी 6 सेंटीमीटर है। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होंगे वहां पे हम लोग नाम दे देंगे उसको जी। हम लोग अभी कनेक्ट कर लेंगे दोनों लाइन को, जी एल को और जी डी को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा हम लोगों ने ज्वाइन कर ली है। अभी हम लोग एल को सेंटर लेके ओ तक 7.5 क्रिएट करेंगे और फिर डी को सेंटर लेके 10 सेंटीमीटर है तो डी से लेके 10 सेंटीमीटर क्रिएट करेंगे। एल से लेके पहले 7.5 देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग को पहले मेजरमेंट चेंज करना पड़ेगा, तो हम लोग मेजर कर लेते हैं 7.5। ये हमारा 7.5 हो गया है। तो हम लोग एल को सेंटर लेके 7.5 कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये रहा ऊपर 7.5, थोड़ा आर्क बड़ा बनाते हैं। फिर हम लोग को डी से लेके ओ मेजर करना है 10, वापस स्केल लेनी है आपको 10 सेंटीमीटर आर्क। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया है। आप डी को सेंटर लेके यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आर्क लगा दीजिए। तो जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा डी हो जाएगा। इस हिसाब से आपको ओ एल और ओ डी को ज्वाइन कर लेना है। सो ये हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया और दूसरा हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया ओ डी को। हम लोग दूसरा जियो को भी ज्वाइन कर लेंगे। सो हम लोग को यहाँ पे जियो को भी कनेक्ट कर लेना है। इस हिसाब से हमारा जो भी गोल्ड क्वाड्रेटर है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स देख लेते हैं। पहले तो हम लोगों ने पहले डीएल को कंस्ट्रक्ट किया 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले लिखेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट एल डी 5 सेंटीमीटर। फिर हम लोगों ने डी को सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर माला। तो हम लोग लिखेंगे डी एंड एल रिस्पेक्टिवली टेक द सेंटर एंड ड्रॉ रेडियस ऑफ अ 6 सेंटीमीटर आर्क whenever they intersect, name it G। फिर हम लोग को यहाँ पे बताना है कि जॉइंट GD एंड GL। फिर हम लोगों ने क्या किया, L को सेंटर लेके 7.5 सेंटीमीटर आर्क मारा। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग ड्रॉ एन आर्क टेकिंग L एज अ सेंटर रेडियस ऑफ 7.5। देन हम लोग को बताना है कि ड्रॉ एन आर्क टेकिंग D एज अ सेंटर रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर to the previous arc whenever they intersect, name it O। Now join OD, GO and OL, thus your quadrilateral gold is constructed। क्वेश्चन नंबर 3 रोम्बस बैंड देखते हैं। पहले हम लोग रफ डायग्राम एक क्रिएट कर लेते हैं, स्क्वायर बना देते हैं। BEND बैंड हम लोगों ने पहले लिख दिया बैंड। BN मतलब ये डायगोनल दी हुई है हम लोग को 5.6 और दूसरी डायगोनल दी हुई है दैट इज ऑफ 6.5। सो हम लोग को डायगोनल से शुरू करना पड़ेगा। मैं बी एंड डायगोनल से शुरू करती हूँ। तो पहले तो 5.6 कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो ये कुछ स्केल है इस हिसाब से 5.6 मतलब यहाँ पे आपको 5 के बाद एक लंबी लाइन देखने को मिलेगी, उसके बाद की जो लाइन होगी आपकी वो हो जाएगी 5.6। मैंने ये 5.6 यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया है। ये मेरा BN हो गया है। अभी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। वो कैसे बनाते हैं वो मैं बता देती हूँ। आपको पहले B से लेके N तक का मेजरमेंट ले लेना है, ठीक है। आपको एक बारी B पे रख के ऊपर की साइड पे एक आर्क लगाना है और वापस आपको नीचे की साइड पे वही सेम मेजरमेंट लेके आर्क बनाना है। नाउ सेम मेजरमेंट लेके आपको N पे रखना है सेंटर पे और यहाँ पे आर्क मारना है। सेम नीचे की डायरेक्शन में आर्क मारना है। इस हिसाब से कुछ आर्क रेडी हो जाएंगे जिसको आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करोगे तो आपको एक मिड पॉइंट मिल जाएगा जो आपकी डायगोनल को कंस्ट्रक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। उसके लिए आपको एक छोटी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। जो 6.5 है वो डायगोनल में जो एक्चुअली जब भी रोम्बस की डायगोनल के बारे में बात करते हो उनकी डायगोनल इक्वल होती है। सो दैट मीन्स ये पूरी 6.5 जब इतनी होगी तो ये आधी आधी हो जाएगी। तो हम लोग 6.5 का डिवाइड कर लेते पहले तो हाफ ऑफ 6.5 तो वो हो जाएगी 3.25।
आप स्केल पे जाइए और 3.25 पहले तो हम लोग नाप लेते हैं 3.25, तो 3.25 हो जाएगी। 3 और 4 के बीच में जहाँ पे लाइन जाएगी वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो आपको पहले मेजर करना पड़ेगा, 3 पे जाके 2 और 3 के लाइन के बीच की आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये कुछ इस हिसाब से हो गई। आपको यहाँ से लेके एक आंख ऊपर मारना है और यही से लेके जो मिडिल है वहाँ पे आपको आंख एक नीचे मारना है, कुछ इस हिसाब से। और सेम आपको वही सेम चीज यहाँ पे ऊपर से मारनी है। मैं बीच का नाम दे देती हूँ, दैट इज ऑफ ओ। अब आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, ये जो भी आई यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और आप एक एक को नाम दे सकते हो, दैट इज ऑफ एन और डी। बी, ई एंड डी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे ई और डी नेम दे देंगे। सो इस हिसाब से हमारा कंस्ट्रक्शन ओवर हो जाएगा। कुछ इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको नापना है 6.5 भी या नहीं तो आप यहाँ पे नाप सकते हो। एग्जैक्टली आपको 6.25 आंसर में मिलेगी, दैट इज 6.25। सो इस हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। हम लोग स्टेप देख लेते हैं। स्टेप्स के लिए हम लोगों ने पहले बी एन डायगोनल ड्रॉ की, तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ बी एन 5.6। फिर स्टेप नंबर 2 लिखेंगे ड्रॉ द राइट बाइसेक्ट ऑफ द बी एन एट ओ। हम लोगों ने बाइसेक्टर क्रिएट किया। नाउ ड्रॉ द 2 आर्क सेंटर टेकिंग ओ। ओ का सेंटर लेके आपको 2 आर्क लगाना है, दैट इज हाफ ऑफ बी एन, हाफ ऑफ एक्चुअली ईडी का हाफ हो जाएगा यहाँ पे। 6.5 का आधा 3.25। जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे उसको पॉइंट के नाम दे देना है ई और डी। नाउ जॉइन बी ई एन एंड डी एंड ई डी। thus बी एंड डी rhombus इज कंस्ट्रक्टेड। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।